रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में हमने कुछ चीजें देख ली थी और कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसी टॉपिक पे कुछ इजी क्वेश्चन करते हैं। आज के सभी क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ए और बी 54 किमी की दूरी पर हैं तथा एक दूसरे की तरफ क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा व 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। यदि वह प्रातः 6 बजे चलना शुरू करते हैं तो वह कब मिलेंगे? उनके मिलने का समय हमें निकालना है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में डिस्टेंस देता है कि ए और बी के मध्य की दूरी कितनी है? 54 किलोमीटर। ए और बी के मध्य की दूरी 54 किलोमीटर है। एक दूसरे की तरफ आते हैं, यानी कि ए दूसरे तरफ आते हैं। ए यदि बी की तरफ जाता है तो बी ए की तरफ आता है। तो यदि विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या करते हैं? उनकी डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, उनकी स्पीड को ऐड कर देंगे। डिस्टेंस तो हमेशा के लिए ऐड होती है, उनकी स्पीड को ऐड कर देंगे। तो कितनी है स्पीड? पहली बार वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, दूसरी बार वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। दोनों को ऐड कर देंगे, जितनी डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। मिलने का समय पूछ रहा है तो शुरुआत कितनी बजे से करता है, उसमें उनका समय को ऐड कर दिए तो उनके मिलने का समय आ जाएगा, यानी कि दोनों कितनी बजे मिलते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन बनाइए और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, अपने दोस्तों को बताना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आप सभी ने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी के मध्य की डिस्टेंस कितनी है? ए और बी के मध्य की डिस्टेंस 54 है। ये ए है और ये बी है। ये ए है, ये बी है। इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस 54 किलोमीटर है। 54 किलोमीटर। अब क्या होता है कि दोनों, एक तो चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरा चलता है 7 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरा चलता है 7 किलोमीटर प्रति घंटे से। दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, यानी कि ए यदि बी की तरफ चलता है तो बी ए की तरफ चलता है। दोनों विपरीत चलते हैं तो क्या होती है? स्पीड हमेशा ऐड होगी। विपरीत चलेंगे तो स्पीड ऐड होगी। तो कितनी होगी? ये 5 से चलता है, ये 7 से चलता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड कितनी होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में दोनों 12 किलोमीटर चलते हैं। कुल डिस्टेंस कितनी है? 54 है। कुल डिस्टेंस 54 है, एक घंटे में 12 चलते हैं, यानी कि इसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम निकालेंगे तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? टाइम के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस कितनी है उनकी? डिस्टेंस 54 है। स्पीड कितनी है? दोनों की मिला के 12 है। इसे मैं इसे डिवाइड करता हूं, कितनी बार तक कटेगा? 12 चौक 48, 6 4, यानी कि 4.5 घंटे। दोनों यात्रा शुरू करने के 4.5 घंटे बाद चलते हैं, यानी दोनों जब यात्रा शुरू करते हैं उसके बाद 4.5 घंटे तक चलते हैं। अब निकालना क्या है? दोनों के मिलने का समय निकालना है। तो यात्रा कितनी बजे शुरू करते हैं? सुबह 6 बजे शुरू करते हैं, यानी कि सुबह 6 बजे यात्रा शुरू करते हैं, 4.5 घंटे तक चलते हैं। 4.5 घंटे तक चलते हैं तो कितनी बजे मिलेंगे दोनों? 10:30। 10:30 पे दोनों आपस में मिलेंगे, यानी सुबह के 10:30 पे दोनों मिलेंगे। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दोनों के मध्य की डिस्टेंस है 54 किलोमीटर। दोनों के मध्य की डिस्टेंस 54 किलोमीटर है। एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, एक 7 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, यानी कि ए बी की तरफ चलता है तो बी ए की तरफ चलता है। तो यदि दोनों विपरीत साइड चलते हैं तो क्या होता है कि उनकी स्पीड ऐड होती है। दोनों एक दिशा में चलते हैं तो स्पीड क्या होती है? स्पीड में डिक्रीज करते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो क्या होगा? स्पीड ऐड कर दें तो कितनी आएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है, टाइम स्पीड हमने निकाल ली, टाइम निकाल लेंगे। टाइम के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस कितनी है? 54 है, स्पीड 12 है। तो 54 को यदि मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो कितनी आता है?
4 घंटे और यानी 30 मिनट, साढ़े 4 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट आता है। अब यात्रा कितनी, यानी मिलते कितनी बजे ये निकालना है। तो यात्रा कितनी बजे शुरू करते हैं, सुबह 6 बजे यात्रा शुरू करते हैं। कितने समय तक चलते हैं, 4.5 घंटे तक चलते हैं। तो 6 के अंदर मैं 4.5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि दोनों सुबह 10, 10:30 बजे मिलेंगे, सुबह दोनों 10:30 बजे मिलेंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप सभी कर लिए होंगे, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी पे आधारित है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है, ए और बी 150 यानी 150 किमी की दूरी पर है तथा एक दूसरे की तरफ क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति घंटा व 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। यदि वह सुबह 4 बजे चलना शुरू करते हैं तो वह कब मिलेगी। यदि वह सुबह 4 बजे चलना शुरू करते हैं तो कितनी बजे वो आपस में मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए और बी के मध्य की डिस्टेंस दे रखी है। दोनों के मध्य की डिस्टेंस कितनी है, 150 है। दोनों के मध्य की डिस्टेंस 150 है। आगे क्या बोलता है कि ए दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी कि ए बी की तरफ चलता है तो बी ए की तरफ चलता है। दोनों के मध्य की डिस्टेंस 150 है। स्पीड के बारे में क्या बोलता है कि एक यदि 11 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो दूसरा 9 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है। दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होगी, स्पीड ऐड होगी तो कितनी होगी, 11 9 को ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 20 आता है। क्लियर है। 11 और 9 को ऐड करता हूं तो 20 आता है। अब डिस्टेंस कितनी है, 150। दोनों के मध्य की डिस्टेंस 150 है। तो 150 को यदि 150 को यदि 20 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 150 को यदि मैं 20 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 150 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 घंटे, यानी कि दोनों 7.5 घंटे तक चलते हैं। अब निकालना क्या है, मिलने का समय निकालना है। तो कितनी बजे यात्रा शुरू करते हैं, 4 बजे यात्रा शुरू करते हैं। 4 बजने में मैं 7.5 घंटे और मिला दूंगा तो क्या होगा, उनके मिलने का समय आएगा। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी, ये ए है और ये बी है, दोनों के मध्य की डिस्टेंस 150 है, यानी कि 150 किलोमीटर। दोनों के मध्य की डिस्टेंस 150 किलोमीटर। पहला व्यक्ति 11 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, यानी कि एक व्यक्ति 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो दूसरा किससे चल रहा है, दूसरा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। दूसरा 9 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है। अब क्या देखते हैं कि यदि वो एक दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड में क्या होगा, डिफरेंस करेंगे। यदि विपरीत दिशा में चलते हैं तो स्पीड को ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी कि ए यदि बी की तरफ चलता है तो बी ए की तरफ चलता है, बी ए की तरफ चलता है। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होगी, स्पीड ऐड होगी। स्पीड को ऐड करेंगे तो स्पीड कितनी आएगी, 11 से ये चलता है, 9 से चलता है, दोनों को ऐड करता हूं तो कितना होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है कि दोनों की स्पीड एक घंटे में दोनों 20 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि उनकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब निकालना हमें क्या है कि उनका समय, कि वो कितने समय तक चलते हैं। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस कितनी है, 150 है, डिस्टेंस 150, स्पीड कितनी है, 20 है, स्पीड 20 है। तो यदि मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 डिवाइड होगा तो अब ये कितनी बार कटेगा, 7.5 यानी 7.5 घंटे। ये 7.5 घंटे। निकालना क्या है, उनके मिलने का समय निकालना है, उनके मिलने का समय निकालना है। तो कितनी बजे यात्रा शुरू करते हैं, 4 बजे यात्रा शुरू करते हैं, 7.5 घंटे तक चलते हैं। तो 4 के अंदर यदि मैं 7.5 जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 11:30, यानी सुबह के 11:30 पे वो आपस में मिलते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो ए और बी के मध्य की डिस्टेंस है 150, ए और बी के मध्य की डिस्टेंस 150 है। पहला 11 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, दूसरा 9 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो क्या होगी, स्पीड ऐड होगी। तो 11 और 9 को ऐड करता हूं तो मैं कितना आएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 और 9 को ऐड करता हूं तो 20 होता है। तो क्या होगी स्पीड दोनों की ऐड करने के बाद, 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
टाइम हमें निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, तो 150 को 20 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 7.5 घंटा। अब क्या निकालना है कि वो कितनी बजे आपस में मिलेंगे, कितनी बजे वो आपस में मिलेंगे, तो कितनी बजे मिलेंगे, 4 बजे स्टार्ट करते हैं, 7.5 घंटे तक चलते हैं, तो कितनी बजे मिलेंगे, सुबह के 11:30 पर। क्लियर है, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आप कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझाने के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आज सभी क्वेश्चन सिंपल करेंगे। चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी 7 घंटे में तय करती है। समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी। समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कार की स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। पहली कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में कार की स्पीड है और टाइम है, तो टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस होगा। तो स्पीड कितनी है, 40 है, टाइम कितना है, 7 है, 40 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा, 280। यानी कि कार कितनी दूरी तय करती है, 280। अब इसी दूरी को अगली कंडीशन में बोलता है कि इसी दूरी को यदि वो 4 घंटे में तय करे तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो दूरी कितनी होगी, 280 होगी, टाइम कितना होगा, 4 होगा। तो क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, 280 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 70 आता है। यानी कि अब उसकी स्पीड कितनी होगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कार है, कार की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना देता है, टाइम कितना देता है, 7 घंटे। डिस्टेंस क्या होगी, टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है, टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 280। अगली कंडीशन क्या बोलता है कि इसी डिस्टेंस को 280 किलोमीटर, इसी डिस्टेंस को वो 4 घंटे में तय करता है, इसी डिस्टेंस को वो व्यक्ति 4 घंटे में तय करता है, यानी कार द्वारा 4 घंटे में तय करता है। तो अब टाइम कितना है, 4 है, डिस्टेंस कितनी है, 280 है। स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम 4 है, तो 280 को 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, यानी कि अब उसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कार है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइम है 7 घंटे, यानी कि वो 7 घंटे का समय लेता है एक दूरी को तय करने में। तो डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आएगी, तो 40 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 280 आएगा, 280, यानी कि डिस्टेंस 280 किलोमीटर है। आगे क्या, अगली कंडीशन में क्या बोलता है, अगली कंडीशन बोलते हैं कि समान दूरी को, इसी दूरी को यानी कि 280 किलोमीटर को यदि वो 4 घंटे में तय करे, यदि वो 4 घंटे में तय करे तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो अब टाइम 4 है, डिस्टेंस 280 है, स्पीड निकाल लेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, स्पीड आ जाएगी। 280 को 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 70 आता है, यानी कि अब उसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अगला क्वेश्चन कीजिए, अब अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक कार 51 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 17 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में क्या दे रखी है, क्वेश्चन में उसकी एक कार है, उसकी स्पीड दे रखी है कितनी है, 51 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितने समय तक चलती है? 4 घंटे तक चलती है। तो 51 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगी? उसकी डिस्टेंस होगी। 51 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसकी डिस्टेंस होगी। आगे दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है कि अब उसकी स्पीड में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो अब उसे कितना समय लगेगा? उसी दूरी को तय करने में अब उसे कितना समय लगेगा? तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक कार है, कार की स्पीड दे रखी है। कार की स्पीड कितनी है? कार की स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा, 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि कार की स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम कितना है? टाइम दे रखा है 4 घंटे, टाइम है 4 घंटे। डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा? 204 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितना है? 204 किलोमीटर। अगली कंडीशन क्या बोलती है कि स्पीड में 17 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि इस स्पीड में 17 ऐड कर दिया जाए, 17 ऐड कर दिया जाए तो क्या होगी? स्पीड कितनी होगी? अब स्पीड होगी 51 प्लस 17 कितनी होगी? 68 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड होगी 68 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या बोलता है कि अब 17 यानी 17 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाने के बाद वो कितना समय लेगा इस दूरी को तय करने में? तो डिस्टेंस कितनी है? 204। स्पीड कितनी है? 68। तो आप सभी जानते हो कि डिस्टेंस को यदि स्पीड से डिवाइड कर दिया जाए, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है? टाइम आता है। तो इसे कितनी बार डिवाइड करेगा? ये इसे कितनी बार डिवाइड करेगा? इसे 3 बार करता है, यानी कि 3 घंटे। अब क्या करता है? अब वो 3 घंटे का समय लेगी। क्लियर है? क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कार की स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइम कितना? 4 घंटे लेती है। तो क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस कितना आएगा? 204। क्लियर है कि डिस्टेंस कितनी है? 204 है। अब अगली कंडीशन क्या बोलते हैं कि उसकी स्पीड 17 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। स्पीड 17 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितनी होगी? 68 होगी, यानी कि 51 में 17 की वृद्धि कर दी जाए, 51 में 17 ऐड कर दिया जाए तो कितना होता है? 68 होता है, यानी कि अब उसकी स्पीड 68 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या बोलता है कि इस दूरी को तय करने में अब कितना समय लेगा? तो डिस्टेंस कितनी है? 204 है, डिस्टेंस 204 है। स्पीड अब कितनी होगी? अब स्पीड 68 हो गई। टाइम हम निकाल देंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा, यानी कि 3 घंटे। अब इस दूरी को तय करने के लिए वो 3 घंटे का समय लेगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। सभी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है आज के। चलिए, तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 437 किमी की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति क्या करता है? 437 किमी की दूरी तय करता है। कार द्वारा 41 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7 घंटे तक चलता है। कार से वो 41 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है और कितने समय तक चलता है? 4 घंटे तक, 7 घंटे तक चलता है। आगे क्या बोलता है? तथा शेष दूरी बस द्वारा 5 घंटे में तय करता है तो बस की औसत गति क्या होगी? हमें निकालना क्या है? बस की गति निकालना। कुल डिस्टेंस दे रखी है, कार की स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? कार की डिस्टेंस आ जाएगी। कुल डिस्टेंस में से कार की डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो क्या बचेगी? शेष जो डिस्टेंस बचती है, शेष तो दूरी बचती है, उसे बस क्या करता है कि 5 घंटे में तय करती है। बस 5 घंटे में तय करती है। तो यदि जो डिस्टेंस शेष बच गई उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? उसकी स्पीड आ जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन बनाइए। तो आपने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रहा था? कुल डिस्टेंस कितनी है? क्वेश्चन के अनुसार कुल डिस्टेंस कितनी है? कुल डिस्टेंस है 437 किलोमीटर। कुल डिस्टेंस है 437 किलोमीटर। अब क्या बोलता है कि एक कार है, कार की स्पीड कितनी है? 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर है, 41
किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना है, कार का टाइम है 7, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 7 घंटे टाइम है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा, ये 7 और ये 28 यानी 287 किलोमीटर। यानी कि क्या है कि कार से वो कितनी डिस्टेंस चलता है, 287। कुल डिस्टेंस कितनी है, 437। कुल डिस्टेंस 437 है, इसमें से 287 माइनस कर देंगे तो कितनी बच गई, 150 किलोमीटर। अब कितनी शेष रह गई, 150 किलोमीटर। अब इस 150 किलोमीटर को किससे तय करता है, बस से तय करता है। और कितना समय लेता है, 5 घंटे लेता है। तो टाइम 5 घंटे, डिस्टेंस 150, तो स्पीड निकल जाएगी। तो कितना होगा, 150 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 30। यानी कि बस की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में कुल डिस्टेंस कितनी है, 437 किलोमीटर प्रति, यानी कि सॉरी डिस्टेंस है 437 किलोमीटर, डिस्टेंस है 437 किलोमीटर। कार की स्पीड है 41 किलोमीटर प्रति घंटा, कार की स्पीड है 41 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम है 7 घंटे, टाइम दे रखी है 7 घंटे, कार का टाइम है 7 घंटे। तो क्या होगा, कार की स्पीड को कार के टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कार की डिस्टेंस आएगी। तो मैं 41 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 41 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 287। यानी कि कार द्वारा को 287 किलोमीटर चलता है। अब क्या है, कुल डिस्टेंस कितनी है, 437। 437 में से यदि 287 माइनस करता हूँ, 437 में से यदि मैं 287 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 150। तो अब ये जो 150 किलोमीटर है, जो 150 किलोमीटर से ये किससे चलेगा, वो बस से चलता है। और बस से चलने में कितना समय लेता है, 5 घंटे का समय लेता है। बस से वो 5 घंटे का समय लेता है। तो 150 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि बस की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का बनाते हैं। तो चलिए आइए, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 649 किमी की दूरी तय करता है। कार द्वारा 73 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे तक चलता है तथा शेष दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटे से बस द्वारा चलता है। तो बस से लिया गया समय क्या है। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कुल डिस्टेंस दे रखी है, कुल डिस्टेंस कितनी है, 649। कुल डिस्टेंस है 649। अभी आगे क्या बोलता है कि कार द्वारा वो 43 किलोमीटर प्रति घंटे, कार द्वारा वो 73 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे तक चलता है। तो कार की स्पीड कितनी है, 73 है। टाइम कितना है, 4 घंटे का। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगी, कार द्वारा तय की गई दूरी आएगी। उसको क्या करेंगे, कुल डिस्टेंस में से कार की डिस्टेंस को बस से तय करता है। और बस से तय करने में कितना समय, कितनी स्पीड है बस की, 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि बस से तय की गई दूरी को यदि बस की स्पीड से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, बस द्वारा लिया गया समय आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। कुल डिस्टेंस कितनी है, सबसे पहले ये देखते हैं कि कुल डिस्टेंस कितनी है। कुल डिस्टेंस है 649 किलोमीटर, यानी कि कुल डिस्टेंस कितनी है, 649 किलोमीटर। आगे क्या बोलता है कि कार की स्पीड है 73 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की स्पीड है 73 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम क्या बताता है, कार कितना टाइम लेती है, 4 घंटे का टाइम लेती है, 4 घंटे का टाइम लेती है। तो क्या करेंगे, कार की डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई, कार की डिस्टेंस होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी आएगी, 4 की 12, 1 28 29, यानी कि 252 किलोमीटर। कार द्वारा वो 252 किलोमीटर चलता है। अब डिस्टेंस कितनी शेष है, 649 में से यदि 252 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचता है, 649 में से यदि 252 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये 7 होगा, 13 2 ये 5 होगा, ये कितना, वही 3 होगा, यानी कि 357 किलोमीटर। अब कितनी दूरी शेष है, 357 किलोमीटर दूरी शेष है।
इसके लिए क्या करता है, ये किससे चलता है, बस से चलता है, ये बस से चलता है। बस की स्पीड कितनी है, 51 है। तो टाइम निकाल देंगे, यदि 357 को मैं 51 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 357 को यदि मैं 51 से डिवाइड करता हूं तो 7 घंटे आएंगे। यानी कि बस से दूरी तय करने में वो 7 घंटे का समय लेता है। क्लियर है। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में कुल डिस्टेंस 649 किलोमीटर है, कुल डिस्टेंस 649 किलोमीटर है। स्पीड यानी कि कार की स्पीड है 73 किलोमीटर प्रति घंटा, कार की स्पीड है 73 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम है 4 घंटे का। तो क्या करेंगे, कार की डिस्टेंस निकालेंगे, 73 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी, 252। यानी कार से वो कुल 252 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब कुल डिस्टेंस में 649 में से मैं 252 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 357। कितनी डिस्टेंस शेष बच गई, 357 किलोमीटर। ये किससे चलेगा, ये बस से चलता है। तो बस की स्पीड कितनी है, 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिस्टेंस कितनी चलेगा, 357। 357 को 51 से डिवाइड कर दें तो टाइम आ जाएगा। टाइम कितना लेगा, 7 घंटे। यानी कि बस से शेष दूरी को बस से चलने में वो 7 घंटे का समय लेता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। जो क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक कार कुछ दूरी 30 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी गति का 1/6 भाग कम कर दे तो कार उतने ही समय में 30 किमी यानी कार उतने ही समय में 300 किमी कम दूरी तय कर सकेगी। कार की गति क्या है, कार की गति क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आप यदि थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कार कुछ दूरी 30 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी गति 1/6 भाग कम कर ले तो क्या होगी, गति में कितनी कमी करता है, 1/6 भाग। यानी कि यहां से स्पीड का रेशियो निकल सकता है। या क्वेश्चन में ये देखो कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो सकती है, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो सकती है। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में बोलता है कि 30 घंटे में तय करता है, टाइम देता है 30 घंटे। स्पीड के बारे में बोलता है कि 1/6 भाग की कमी कर दी जाए। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार स्पीड का रेशियो निकल सकता है, स्पीड का रेशियो निकल सकता है। आगे क्या बोलता है, कार उतने ही समय में 300 किमी कम दूरी तय कर सकेगी। यानी कि क्या कांस्टेंट है, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है वो बताइए। सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है। या तो आप बेसिक से कीजिए या डायरेक्ट करते हो तो ये बताइए कि क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है। डिस्टेंस के बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि क्वेश्चन में कांस्टेंट कौन सी चीज है। इन तीनों चीजों में क्या कांस्टेंट है क्वेश्चन के अनुसार। चलिए ये बताइए, चलिए बताइए क्या चीज कांस्टेंट है। क्या आप बता सकते हो कि कौन सी चीज इन तीनों में कांस्टेंट है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, फिर देखिए कि कांस्टेंट क्या है इसके अंदर। तो आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो आप जानते हो कि क्या कांस्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कार कुछ दूरी 30 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी गति का 1/6 भाग कम कर दे तो कार उतने ही समय में 300 किमी कम दूरी तय कर सकेगी। यानी कि जितना समय पहली बार लेता है, जितना समय कार पहली बार लेती है उतना ही समय 300 किमी कम करने पे लेती है, उतना ही समय दूसरी बार लेती है। यानी फर्स्ट कंडीशन में जितना समय लेती है उतना ही समय दूसरी कंडीशन में लेती है। क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्पीड के रेशियो के बराबर किसका रेशियो होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी कि जो रेशियो स्पीड का होगा वो रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड का रेशियो निकल सकता है, क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो निकल सकता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसके 1/6 भाग की कमी कर दी जाए। यानी कि 1/6 भाग की कमी कर दी जाए। तो यदि पहले स्पीड कुल 6 यूनिट रही होगी, पहले स्पीड 6 यूनिट रही होगी, उसमें 1 यूनिट की कमी कर दी जाए तो क्या होगा, माइनस होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, 6 से 5 होगा।
स्पीड का रेशियो 6 से 5 है, टाइम कांस्टेंट है, तो क्या हुआ, स्पीड का रेशियो 6 से 5 है, टाइम कांस्टेंट है, तो क्या बनेगा, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो। तो डिस्टेंस के रेशियो में कितने यूनिट की कमी हो रही है, डिस्टेंस के रेशियो में 1 यूनिट की कमी है, डिस्टेंस के रेशियो में 1 यूनिट की कमी है। क्वेश्चन के अनुसार 300 किमी कम चलता है, क्वेश्चन के अनुसार 300 किमी कम चलता है और रेशियो में 1 यूनिट कम चलता है। तो 1 यूनिट का मान यदि 300 है तो 6 यूनिट का मान, पहले वो 6 यूनिट से चलता है, तो 6 यूनिट का मान क्या होगा, 300 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1800 होगा, यानी कि वो 1800 होगा। तो कुल डिस्टेंस कितनी होगी, 1800 होगी। क्लियर है कि डिस्टेंस 1800 है। यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1500 आएगा। इसमें क्या है, इसमें 300 कम करता है तो 1500 में 300 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, पहले की डिस्टेंस आएगी, या फिर आप सीधे पहले के यूनिट से, पहले के डिस्टेंस के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 1800 होता है। अब निकालना क्या है कि कार की गति कितनी है, कार की गति कितनी है, टाइम दोनों कंडीशन के अनुसार टाइम कितना लेता है, दोनों कंडीशन के अनुसार टाइम कितना लेता है, 30 घंटे लेता है। तो 1800 डिस्टेंस कितनी है, 1800 है, टाइम कितना है, 30 घंटे है। तो 1800 को 30 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है कि क्या है, कार की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कार कुछ दूरी 30 घंटे तक में तय करती है। आगे क्या बोलता है, यदि वह अपनी गति का 1/6 भाग कम कर दे तो कार उतने ही समय में 300 किमी कम दूरी तय कर सकेगी। यानी कि टाइम जितना पहले लेता था उतना ही टाइम अब लेगा, 300 किमी की कमी करने के बाद भी उतना ही टाइम लेगा जितना पहले टाइम लेता था। तो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का होगा वो रेशियो डिस्टेंस का होगा। अब किसका रेशियो क्वेश्चन में निकल सकता है, क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो निकल सकता है। स्पीड के बारे में क्या बोलता है कि 1/6 भाग की कमी कर दी जाए, यानी कि पहले स्पीड 6 यूनिट दी तो अब कितनी यूनिट होगी, अब 5 यूनिट होगी। तो जो रेशियो स्पीड का है वो रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 6 से 5 होगा। कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। क्वेश्चन में कितनी कमी होती है, 300 किमी कमी होती है, यानी कि 1 यूनिट के बराबर 300 किमी की कमी है। तो पहले डिस्टेंस कितने यूनिट से चलता है, 6 यूनिट से चलता है। तो 6 को मैं 300 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कुल डिस्टेंस कितनी होगी, 1800 होगी। कुल डिस्टेंस 1800 है, कुल टाइम 30 घंटे है। कुल डिस्टेंस 1800 है, कुल टाइम 30 घंटे है। तो क्या होगी, स्पीड निकल जाएगी। 1800 को 30 से डिवाइड करें तो क्या होगा, स्पीड आएगी। तो यदि 1800 को मैं 30 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो आज हम यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।